और इस वक्त बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर दें। चेन्नई में रूस के हवाई हमले देखे जा रहे हैं। रूस के हवाई हमले में पुल पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। रूस ने पुल पर बम गिरा दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मदद के लिए हो रहा था पुल का इस्तेमाल, और इस वक्त बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर रहे हैं जहां चेन्नई में रूस के हवाई हमले में एक पुल जिसका इस्तेमाल यूक्रेनी सेना कर रही थी, रूस के हवाई हमले में ये पुल पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। यानी अब दो शहरों के बीच में जो ये पुल और जिससे लिंक और यातायात के लिए बहुत ज़रूरी या फिर सैनिकों के मूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी, अब इस वक्त क्या किया गया है कि यूक्रेनी सेना अपने ही देश में आगे बढ़कर रूसी सेना को पीछे करे, उससे पहले इस पुल को ध्वस्त किया गया है। और इससे पहले भी युद्ध जैसे हालात में हमने देखा है कि हमेशा रूट को ज़रूर नुकसान पहुंचाया जाता है, पुल को ज़रूर ब्रेक किया जाता है ताकि जो दूसरा खेमा है वो सक्रिय ना रहे, वो एक्टिव ना रहे, वो यहाँ से हमला ना कर सके। और यूक्रेन में फिलहाल यही कदम उठाया है रूसी सेना ने। बर्बादी की हर तस्वीर पर भारी एक और तस्वीर है ये पुल को ध्वस्त करने की, क्योंकि अब यूक्रेनी सेना अगर यहाँ से चाहे भी तो आगे मूव नहीं कर सकती है। वो अपने ही देश में अपने बनाए हुए रास्तों के लिए मोहताज हो चुकी है। फौज को भारी नुकसान पहुंचा है। पिछले 24 घंटे में रूस के 6 प्लेन मार गिराए गए हैं। ये लड़ाकू प्लेन है, ये फाइटर प्लेन है, एक हेलीकॉप्टर को भी गिराया गया है, 5 क्रूज मिसाइल्स को भी नष्ट किया गया है। रूसी सेना का ये नुकसान, और चौतरफा हर मोर्चे पे लड़ाई करनी है किसको, युद्ध के मैदान में चौकन्ना रहना है यूक्रेन को, क्योंकि उसे हवाई हमले के जरिए रूसी फाइटर प्लेन को भी ध्वस्त करना है। उनका जहां भी मूवमेंट है, जहां उनकी सैन्य टुकड़ियां हैं, उस पे हमला बोलना है, अपनी नागरिकों की सुरक्षा, और जहां पे भी बम गिराए जा रहे हैं सबसे पहले उस इलाके को कॉर्डर ऑफ करना और वहां पे आग बुझाना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो चुकी है यूक्रेनी सैनिकों के सामने। तो हर मोर्चे पर यूक्रेनी सेना डटी हुई नजर आ रही है। उसकी जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार लगी हुई है, वो उसकी तस्वीर आपके सामने। वहीं जंग में यूक्रेन की तरफ से मिल रही टक्कर के बाद रूस ने एक नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। ऐसी रणनीति जिसे पुतिन का प्लान बी भी कहा जा रहा है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने अपनी स्ट्रैटेजी में बड़ा बदलाव किया है। पहले रूस की योजना ये थी कि कुछ शहरों पर भारी बमबारी की जाए। पुतिन को यह लग रहा था कि ये युद्ध कुछ दिनों तक ही चलने वाला है, क्यों सरेंडर कर देगा। इस युद्ध में रूस का मकसद केवल मौजूदा सरकार को हटाकर अपने समर्थन वाली सरकार बनाना था। लेकिन जब यूक्रेन नहीं झुका तब पुतिन ने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया। प्लान बी क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। ऐसा दावा अमेरिका ने किया है कि प्लान बी में यूक्रेन के शहरों की घेरेबंदी शामिल है। यूक्रेन के शहरों में बारूदी सुरंग बिछाने का प्लान बी है रूस का। इस तरह से रूस शहरों को सरेंडर करवाने की कोशिश करेगा। अगर रूस इस प्लान पर काम करेगा तो ये युद्ध और भी लंबा खिंच जाना है। तकरीबन 1 महीना 28 दिन हो चुके हैं, और 28 दिनों की स्थिति यह है कि यूक्रेन किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटने वाला है। रूस यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं होने देना चाहता है। इसी वजह से रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध की शुरुआत हुई। हम आपको बताते हैं कि आखिर नेटो क्या है, क्यों रूस यूक्रेन के नेटो में शामिल होने से रोक रहा है। पैकेज के जरिए देखिए, रिपोर्ट के जरिए। नेटो देश या ये ग्रुप क्या है, इसे आपको 5 पॉइंट में समझाते हैं। नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये सैन्य गठबंधन 1949 में कायम हुआ। शुरुआत में इसमें 12 देश थे, जिनमें मुख्य रूप से अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल थे। इसका मूल मकसद दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में रूस के विस्तार को रोकना था। संगठन का मूल सिद्धांत ये है कि अगर किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो बाकी देश उसकी मदद करेंगे। 1955 में सोवियत संघ ने नेटो के जवाब में पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों के साथ मिलकर अपना अलग सैन्य गठबंधन खड़ा किया, जिसे वार्सो पैक्ट नाम मिला। लेकिन 1991 में सोवियत संघ टूटने के बाद वार्सो पैक्ट का हिस्सा रहे कई देश दल बदल कर नेटो में शामिल हो गए। अब नेटो गठबंधन में 30 देश हैं, और इनमें से 27 देशों की फौज रूस के बहुत करीब युद्ध अभ्यास में जुटी हुई है, क्योंकि यूक्रेन की जंग ने उनके सबसे बड़े डर को उनके दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया है। इसी वजह से नेटो अब रूस यूक्रेन के आसपास अपने इलाकों में फौज की तादाद बढ़ा रहा है। रूस के आसपास नेटो की फोर्स तैनात की गई है। पूर्वी यूरोप में एस्टोनिया और लातविया में नेटो के करीब 1,500 सैनिक हैं। लिथुआनिया में
नेटो और अमेरिका के मिलाकर करीब 2000 सैनिक हैं। पोलैंड में नेटो के 7000 सैनिक हैं। रोमानिया में नेटो के 1000 सैनिक हैं। ये स्थायी तैनाती है जो हमेशा पूर्वी यूरोप में रहती है। नेटो रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी, स्लोवाकिया और ऐसे ही दूसरे देशों में ज्यादा सेना तैनात कर सकता है। पोलैंड और बाल्टिक देशों में पहले से ही उसकी कई नई बटालियन तैनात की जा रही हैं। वहीं नेटो अपनी रैपिड रिस्पांस टीम को एक्टिवेट कर चुका है। 40,000 सैनिकों की इस फोर्स को पहली बार एक्टिव किया गया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूक्रेन युद्ध को लेकर नेटो कितना घबराया हुआ है। यूक्रेन के मारिउपोल, खार्किव और कीव से जिस तरह की तबाही की तस्वीरें आ रही हैं, ऐसे में रूस की सीमा के करीब लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया की लीडरशिप के सामने भी ऐसे ही वीडियो डराने वाला माहौल बना रहे हैं। रूस की हवाई बमबारी को काउंटर करने के लिए नेटो बेस पर लगातार युद्धाभ्यास चलता रहता है। यूक्रेन में जारी रूसी हमले के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जहर देकर मारने की साजिश का दावा किया गया है। खबर तो ये मिल रही है कि यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच पुतिन के नेटो देशों को चेतावनी और परमाणु हमले की धमकियों के कई देश परेशान हैं और सूत्रों की माने तो बिना युद्ध का हिस्सा बने ही इस जंग को समाप्त करने और पुतिन को सबक सिखाने के लिए कई देशों ने पुतिन के खिलाफ एक ऑपरेशन की तैयारी की है, एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। ये ऑपरेशन क्या बताता है, इससे क्या जानकारी मिल रही है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। फ्रांस की इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक रूस में ही कुछ लोग तख्ता पलट का ख्वाब देख रहे हैं और वो तख्ता पलट करके पुतिन को हटा सकते हैं। ऐसी भी खबरें दुनिया के हवाले से है। इतना ही नहीं, सूत्रों का तो ये भी दावा है कि रूस के वरिष्ठ राजनीतिक हस्तियों ने पुतिन के बेहद करीबी लोगों को उनकी हत्या कराने के लिए उकसाया है, उन्हें तैयार किया है। बताया ये जा रहा है इसको लेकर कि ऐसी खबरों से पुतिन इतना डर चुके हैं, इतने खौफ में हैं कि उन्होंने अपने तकरीबन इर्द गिर्द रहने वाले करीब 1000 कर्मचारियों को निकाल दिया है। और बताया ये जा रहा है कि हत्या की साजिश रचने की खबरों की वजह से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन काफी अलर्ट हो चुके हैं और यही वजह है कि उन्होंने अपने 1000 निजी कर्मचारियों को निकाल दिया है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये कर्मचारी जहर देकर उनकी हत्या कर सकते हैं। इतना ही नहीं, डर की वजह से पुतिन ने अपने सैकड़ों निजी स्टाफ को अभी से ही बदलना शुरू कर दिया है, यहां तक कि बदल दिया है। रूसी मीडिया की माने तो हटाए गए कर्मचारियों में कौन कौन है ये हम आपको बताते हैं। रसोइये है जो खाना उनका बना रहे थे, सचिव, कपड़े धोने वाले और उनके सुरक्षा गार्ड जो कि 24 घंटे उनके साथ रहते थे, उन्हें तक हटाया जा चुका है। यही नहीं, परमाणु हमले की आशंका की वजह से पुतिन पहले ही अपने परिवार को किसी खुफिया जगह पे शिफ्ट कर चुके हैं और जो उनके ऑफिसर्स हैं उनके बारे में ऐसी जानकारी मिल रही है कि मॉक ड्रिल का वो हिस्सा बन रहे हैं।